तो सरिता जेठू जी आखिर क्या कम्युनिटी में ऐसा डाले थे जो उनको फिर से डिलीट करना पड़ा। और जो वीडियो अपलोड था यानी कि जो उनके जगत दीदी के भैया भाभी आए थे, भाई भाभी, तो उनका जो वीडियो था वो भी डिलीट करना पड़ा। क्या जगत दीदी से दोस्ती करना फिर से सरिता जेठू पे भारी पड़ गया? और जगत दीदी के हार्ट अटैक क्यों आया? आखिर ऐसा मतलब बर्थडे में और केक में क्या था जो उनको हार्ट अटैक आने लगा? और उनकी आज भैया भाभी यानी भाई भाभी दोनों जवाब देने वाले हैं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बर्थडे गर्ल के बारे में। तो बर्थडे गर्ल के आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि बर्थडे गर्ल कौन है। जगत दीदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता था कि उनका बर्थडे था और बर्थडे था, लेकिन इनका मतलब ऐसा बर्थडे में क्या खास था जो सभी लोग इतना मतलब परेशान हो रखे हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस लिए इनको जगत मतलब जगत दीदी जो बर्थडे मनाया है तो इनको सब ट्रोल कर रहे हैं। तो जो उनके भाभी हैं वो बोल रहे थे कि मेरी जगत गर्ल यानी कि बर्थडे गर्ल, यानी कि जो बर्थडे गर्ल थे उनका बर्थडे था और उन्हीं को पता नहीं था कि हमको इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। एक बात इसमें तो सोचने वाली बात है कि जो सारा करता धरता खुद जगत दीदी हैं और उन्हीं को नहीं पता था कि उनका बर्थडे आज सरप्राइज मिलने वाला है। तो देखिए वो बोल रहे हैं ना कि सरप्राइज मिला है और ये थी जिनको कहना है कि इनके भैया भाभी किए हैं। तो सभी को पता है कि कौन किया है नहीं किया है, क्योंकि जो भी इनका जो भी पैसा अर्निंग होता है ये इनके जगत दीदी के पापा के हाथ सब जाता है और उनके पापा ही शायद सारा चीज़ हैंडल करते हैं। जगत दीदी का जो भी पैसा आता है तो उनके पापा और जगत दीदी के भाभी दोनों मिल के गए थे बर्थडे प्लान करने के लिए। तो इसमें पैसा किसका लगा? जगत दीदी का। लेकिन सरप्राइज भी कौन हुए? जगत दीदी है। एक ऐसा सरप्राइज है भाई कि पैसा भी लगा जगत दीदी का और जगत दीदी को पता ही नहीं चला कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये भी कहना है कि बुढ़ी होती जा रही है जगत दीदी, लेकिन ये अभी 20 साल के मान रहा है अपने आप को, क्योंकि इतना ओवर एक्टिंग कर रहे थे, इतना ओवर एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि लगता है ना कि अभी क्या 5 साल के बच्चे हैं। अरे 5 साल के जो बच्चे भी रहते हैं ना, हमको लगता है उनसे ज़्यादा होशियार रहते हैं कि कैसे क्या करना नहीं करना है। ये तो लगते हैं कि जगत दीदी आज तक कभी देखे ही नहीं है, ना कभी आज तक सरप्राइज देखे, ना कभी बर्थडे मनाए। जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, इनका बिहेव देख कर तो अच्छे अच्छे आदमी मतलब लगता है कि सदमे में जा सकता है कि हम अपना बर्थडे क्यों नहीं इस तरीके से मनाएं, क्यों ना हम इतना ओवर एक्टिंग किए जिस तरीके से कर रहे थे। तो किसको दिखाना चाह रहे थे आखिर जगत दीदी, हमको ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जो बच्चे भी होते हैं ना 5 साल के, उनको भी पता होता है कि कैसे बर्थडे मनाना है, क्या करना है नहीं करना, लेकिन इनका तो अलग ही चलता है। तो क्या सिर्फ व्यू के लिए करते हैं या फिर मतलब सच में ही ऐसा ही हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि लेकिन जो इनके साथ रह चुके हैं यानी कि जो इनके दोस्त हैं उन्हीं को पता होगा कि ये व्यू के लिए कर रहे हैं या फिर सच में इनको मतलब ऐसा लगता है कि हम 5 साल के बच्चे हैं। अब छोड़िए, ये जगत दीदी को अपना बर्थडे मनाने दीजिए। वैसे बर्थडे मनाने का सभी का हक है तो फिर इनका क्यों नहीं। लेकिन हाँ, जो बर्थडे गर्ल है ना, बर्थडे गर्ल की जगह पे इनको इनकी भाभी को बोलना चाहिए था कि हाँ मेरे बर्थडे आंटी, आंटी तो नहीं बोल सकते हैं, बर्थडे दीदी, हाँ बर्थडे दीदी आ गए हैं। बर्थडे दीदी बर्थडे और दीदी का बर्थडे है। चलिए, तो इनका छोड़िए, इनका तो चलते ही रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं सरिता जेठू के बारे में। तो सरिता जेठू जैसे कि सचिन का कल एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने मतलब खुल्लम खुली बोले कि किनका नाम लिए, नाम भी लेने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जो समझने वाला था वो समझ गए कि किनके देकर बोल रहे हैं। तो जब सचिन वीडियो बनाए उसके बाद जो सरिता जेठू जी थे उन्होंने एक कम्युनिटी छापे और कम्युनिटी छापे उसके बाद थोड़ा दिन के बाद कम्युनिटी भी डिलीट हो गया और जो वीडियो जो उनके जगत दीदी के भैया भाभी आए थे वो भी वीडियो भी डिलीट हो गया। अभी एक तो सरिता जेठू जी ऐसे ट्रोल हो रहे थे, अब उसके अब फिर से ट्रोल हो रहा है क्योंकि जगत दीदी से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो ट्रोल तो होना ही है। क्योंकि जो इतना बड़े कंट्रोवर्सी में बातें कर रहे थे कि हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, क्यों करेंगे दोस्ती, हम किसी का साथ नहीं देंगे, तो एक तरफ तो आप किसी को पीठ में कुछ छुरा घोंप रहे हैं और दूसरी तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये कैसा न्याय है? ये तो पब्लिक पूछेगी आपसे, क्योंकि आप ही ये शब्द बोले थे कि हम जगत दीदी से कभी नहीं मिलेंगे ना बात करेंगे। तो फिर आप पीछे कैसे हट गए? और फिर उसके बाद
वीडियो भी डालें। जब ट्रोल होने लगे तो इनको वीडियो भी डिलीट करना पड़ा। अब जब इनसे इनके बारे में अब से यानी कि शोभा यानी कि जगत दीदी की भाभी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप खुद गए उनके यहाँ सरिता जेठू के यहाँ, फिर ट्रोल आप क्यों करवा रहे हैं, आप क्यों न पक्ष ले रहे हैं। तो फिर उधर से रिप्लाई आया कि आज हम रात में लाइव आएंगे और उसमें हम बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर क्या क्या आने वाला है, जगत दीदी के भाभी जो है उनके थ्रू क्या आज आने वाला है, तो ये तो जब लाइव आएंगे तभी पता चलेगा कि इनका क्या मतलब जो प्लान मतलब बनाए थे, क्या इनको फिर से बहाना बनाना पड़ेगा कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो शायद अभी सोचेंगे, इसीलिए शायद रात में आज लाइव आएंगे और देखते हैं कि लाइव में क्या क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और बोलने और नहीं बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी को पता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, कौन थे और कौन रहे मतलब रहेंगे भी। क्योंकि सब एक ही मतलब जो क्या होता है कहावत है ना कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वही हाल इन लोग का है। सब एक ही जैसे हैं और इस तो सब तो साथ देंगे ही ना। क्योंकि अगर सभी एक जैसे नहीं रहते तो फिर मनीषा के साथ देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सब तो जगत दीदी के जैसा ही है, सब इन्हीं का दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो फिर कारनामा भी तो उन्हीं के जैसा होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। तो बस मेरा तो यही कहना है कि अगर आप अच्छे रहते तो फिर आप भी उनका किसी का नहीं साथ देते, ना मनीषा का साथ देते और ना ही जगत दीदी के साथ देते, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।